अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सिटी स्टेशन के पास और एक अहम अपडेट के साथ। पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक बड़ी कार्रवाई की है जो कि जुम्मा गोट पर ये कार्रवाई की है, जिसमें तकरीबन 12 एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन को वागुजार करवा लिया है और इसमें जो इसकी मालियत बताई जाती है वो कम अज़ कम भी 28 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत बताई जाती है। कहा यह जा रहा है कि जी वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो गोडाउन लोगों ने बनाए हुए थे और कच्चे पक्के जो झोपड़ियों टाइप के जो मकानात हैं वो बनाए हुए थे, झोपड़ियाँ लगाई हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो बड़ी पाकिस्तान रेलवेज़ की जो जगहें थी उनको यानी कि जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होनी थी वो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी। मगर पाकिस्तान रेलवेज़ के जो डिविजनल इंजीनियर हैं उनकी सरबराही में पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस की जानिब से जो है एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जो कि जुम्मा गोट में आपने देखा होगा कि 6 माह कबल जो है मारूफ और मशहूर ब्रांड के गोदाम में एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो गोडाउन बनाए गए थे वो कम अज़ कम भी 42 एकड़ पर मुश्तमिल थे और उसकी ज़मीन की मालियत की बात करें तो अरबों रुपए की ज़मीन थी, जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने 6 माह कबल जो है वो ज़मीन वागुजार करवाई थी। जुम्मा गोट में ये जो ज़मीन है ये तकरीबन जो है उसी मतलब जगह के आसपास बताई जा रही है और 12 एकड़ की ये ज़मीन है जो कि लोगों ने जो है वहाँ जगहों को घेर रखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ कहते हैं कि जी मुस्तकबिल में इन जगहों को या तो प्लॉटिंग कर दी जाती या फिर कोई हाउसिंग स्कीम के नाम पर जो है प्लॉटिंग को जो है वो बेच दिया जाता और आवाम को जो है वो फ्रॉड करके जो है वो भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता। मगर पाकिस्तान रेलवेज़ के जो डीएस जनाब हनीफ गुल साहब हैं, उन्होंने जिन अफसरान ने ये कार्रवाई की है उनको मुबारकबाद पेश की और ये कहा कि जी पाकिस्तान रेलवेज़ की जगहों पर जो भी तजावुज़ात कायम है या फिर जिन लोगों ने प्राइवेट लोगों ने उन जगहों को कब्ज़ा कर रखा है तो उनको छुड़ाने के लिए जो है वो भरपूर कार्रवाई करें। और ये तकरीबन जो है वो 5वीं बड़ी कार्रवाई है। आपने देखा होगा जी कराची यूनिवर्सिटी के पीछे जो गोड बनाए गए थे वो भी पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीन थी, उसको भी वागुजार करवाया गया, जिसमें हवाई फायरिंग भी की गई और लोग जो मुश्तिल अफराद थे उनको हटाया गया। वो लोग चाह रहे थे कि जी ये ज़मीन जो है वो हम ना छोड़ें। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है वो केमाड़ी में एक बड़ी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीन को वागुजार करवाया। 2638 के करीब मुरब्बा यार्ड जो है ये ज़मीन थी और अरबों रुपयों की ये ज़मीन बताई जाती है। दुकानें बनाई गई थी, मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए वो जगहों को इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान रेलवेज़ ने उन जगहों को भी वागुजार करवाया। इसके अलावा जुम्मा गोट में 6 माह कबल जो है वो 42 एकड़ की ज़मीन जो है मारूफ ब्रांड के जो गोडाउन में यानी कि उनके ज़ेर इस्तेमाल था वो भी ज़मीन को वागुजार करवाया। इसके अलावा बेशतर ज़मीन जैसे कि गुलशन इकबाल में जो कि गिलानी स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक में एक बड़ा प्लॉट था, वो भी यानी कि काफ़ी एकड़ पर मुश्तमिल था और अरबों रुपयों की ज़मीन जो है वो बताई जाती है। उसमें भी काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने झोपड़पट्टियाँ बांध रखी थी और उस पर सालों से जो है वो कब्ज़ा कर रखा था। तो बहरहाल पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से जो है वो कार्रवाइयों का अमल जो है वो जारी है और मज़ीद आगे भी पाकिस्तान रेलवेज़ जो है अपनी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए इक़दाम कर रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अपनी ज़मीनों को वागुजार करवाएं ताकि पाकिस्तान रेलवेज़ की जो ज़मीन है वो उनको उसी पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सके ताकि लोगों के साथ मुस्तकबिल में कोई फ्रॉड ना किया जा सके। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये अहकामात दिए गए हैं कि 3 माह के अंदर जो है वो निज़ाम को कंप्यूटराइज़ कर दें, क्योंकि आपकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं और लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ स्कीमों के नाम पर जो है उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में उन लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। जिन जिन जगहों पर आप लोगों के ज़मीनों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और उनको सरकारी ज़मीनों के जो पर्पस है, जिस मकसद के लिए सरकारी ज़मीनें हैं, उनको उस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मुताल्लिका अफसरान हैं उन्होंने अदालत को कहा कि जिस 7 महीने का हमें वक्त दे दें,
7 महीने में हम जो है निज़ाम को कंप्यूटराइज कर देंगे और इससे ये होगा कि लोगों को जो है वो जो भी ज़मीन वो ख़रीदेंगे तो उससे उनको ये पता चल जाएगा कि ये ज़मीन 2 नंबर है या 1 नंबर है। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस काजी अमीन साहब, ये 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें जस्टिस काजी जो कि जस्टिस एजाजुल हसन हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जी आप लोगों को हमने 2 माह यानी कि 2 साल का वक्त हो चुका है, आपने अभी तक जो है वो कंप्यूटराइज निज़ाम कायम नहीं किया। जिस पर उन्होंने कहा कि जी ठट्ठा में कुछ ज़मीनों पर जो है वो तनाज़ात शामिल हैं, उनके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होता है तो टोटल ओवरऑल हम निज़ाम को कंप्यूटराइज कर देंगे सूबे में। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 माह का वक्त दे रहे हैं। 3 माह के अंदर पूरे सूबे में जितनी भी ज़मीनें हैं उनके निज़ाम को जो है वो कंप्यूटराइज़ करें और जितनी भी आपकी ज़मीनों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको हटाने के लिए इक़दामात अमल में लाएँ। जिस पर उन्होंने कहा है कि जी अगर 3 माह में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 माह में अगर आप नहीं कर सकते तो आपके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जनाब 7 महीने का टेन्योर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास और 3 महीने बाद जो समाअत होगी तो उसमें उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि आया कि पूरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो ज़मीनें हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीनें हों, चाहे वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, सब की डिटेल्स जो है वो कंप्यूटराइज़ करें और जो लोग उन ज़मीनों पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। तो ये जनाब आज की अपडेट थी जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए बड़ा इकदाम उठाया। चूँकि हमने देखा माजी में, जो कि अगर आप 1 साल पहले भी चले जाएँ तो 1 साल पहले भी उन ज़मीनों पर लोग जो है वो मुख्तलिफ गोडाउन बने हुए थे, लोग कायम थे, मतलब वहाँ पर जो है वो अपने पर्सनल तौर पर जो है वो सारा काम शाम कर रहे थे। मगर पाकिस्तान रेलवेज़ की अपनी ज़मीन होने के बावजूद जो है वो अपनी ज़मीनों को छुड़ाने में जो है वो नाकामयाब दिखाई दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से डीएस रेलवे हो गए या फिर चेयरमैन रेलवे, सीईओ रेलवे, इन्होंने अदालत तक बात पहुंचाई कि जी हम जब भी अपनी ज़मीनों को वागुजार करवाने जाते हैं तो हमें मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेलवेज़ की मुआवनत के लिए मुख्तलिफ इदारों को कहा है और इसीलिए हमें ऑपरेशन जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि जी पाकिस्तान रेलवेज़ की जो ज़मीनें हैं, बेशतर ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें लोगों ने जो है वो अपने कच्चे पक्के मकानात बना लिए हैं या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ज़ेर इस्तेमाल है। और हैदराबाद में भी जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। हैदराबाद में जिस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स को गिराया जा रहा है, मुख्तलिफ जो ज़मीनें थी जो कि प्राइवेट लोगों के इस्तेमाल में थी उनको वागुजार करवाया जा रहा है। तो पूरे ओवरऑल सूबे में जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ अपनी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए इक़दाम कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो ज़मीनें वागुजार करवाई गई हैं, मुस्तकबिल में हो सकता है कि जी उसमें कोई या तो अपार्टमेंट का मंसूबा होता या फिर कोई प्लॉटिंग की स्कीमों का कोई मंसूबा होता और उन स्कीमों के तहत जो भी लोग उसमें हिस्सा लेते या फिर अपना सरमाया लगाते तो बाद में जाकर पता चलता जी ये तो पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीनें थी। कोई अपार्टमेंट में फ्लैट ले लेता तो पता चलता जी पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीन थी और बाद में जो है उनके लिए बड़ा मुश्किलात पेश आती। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जी ये तमाम तर मंसूबे होने से पहले ही पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी ज़मीनों को वागुजार करवा लिया है। तो बड़ी खुशाइन बात है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।